आकाश इंटर कॉलेज में, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई कक्षा 10 की, ठीक है। पहले चैप्टर से शुरू हो रहा है और पहला चैप्टर आज शुरुआत हो गई है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। और जो भी मिल रहे हैं नोट्स, बच्चे उसको नोट कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। और जो भी अगर समस्याएं हो रही हैं कमेंट्स करेंगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व कर दिया जाएगा। आइए तो आज देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण देखें, इसमें लिखा हुआ है जैसा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ रहे? जैसे कि बहुत सारे दिखाए गए कि उदाहरण में क्या रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत सारे हैं, अगर उसको संक्षिप्त रूप में अगर ना दिया जाए, हिंदी रूप में दिया जाए तो बहुत बड़ा होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ रहे? इसी प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे कोई कहता है कि जल बनाओ, जल का समीकरण लिखो, कैसे बनाते हो? तो कैसे लिखोगे? पहले हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर मिलके क्या बना? जल, ठीक है। फिर अगर कोई कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के समीकरण लिखो, तो कैसे लिखो? कितना बड़ा? कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, समझ रहे हो? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखना है, ठीक है। संक्षिप्त विवरण करेंगे उसको आसानी से समीकरण लिखा जा सकता है। इतने बड़े बड़े हिंदी हैं, छोटे से लिखते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन को सी, संक्षिप्त में ऑक्सीजन को ओ लिखते हैं ना, अणु है तो अब इसमें मिलके दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, कितना संक्षिप्त समीकरण बन गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी पदार्थ को, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, कहा जाए कि जल में चीनी मिलाते हैं तो जल और चीनी मिलाएंगे शरबत बन जाता है, समझ रहे? तो कहने का मतलब कि जल का सूत्र H2O की शुगर का चीनी का क्या होता है? शुगर का किसी को पता है? नहीं पता है? ये क्या है? शुगर का, चीनी का, ठीक है। अब देखो, ऐसे कहने का मतलब जो भी हिंदी है उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे, छोटा रूप में, तब तो रासायनिक समीकरण नहीं। ये बहुत सारी, बहुत जो छोटी छोटी किताबें, बहुत मोटी किताबें हो जाएंगी, समझ रहे? फिर देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना कैसे लिखते हैं हम लोग। अब वही शब्द को, ये जैसे मैग्नीशियम है तो संक्षिप्त रूप में लिखे मैग्नीशियम, और फिर ऑक्सीजन को संक्षिप्त रूप में लिखे ऑक्सीजन, और दोनों मिलके क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार इस समीकरण को हम इस प्रकार लिख लेंगे, समझ रहे? अब क्या है, इस देखते हैं कि मैग्नीशियम, यहाँ मैग्नीशियम तो ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये क्या है? संतुलित नहीं है। जब तक दोनों ये एरो के दोनों बाएं और दाएं दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, तो वैसे क्या कहेंगे? उस समीकरण को संतुलित समीकरण, ठीक है। यदि जब तक बराबर नहीं है, बैलेंस में नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। बात समझ में आ गई? ठीक है। इतना लिखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, कर सकते हो कि अभी जिस बैलेंस है ये असंतुलित है, असंतुलित समीकरणों को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार क्या होता है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, और उसके अनुसार यहाँ पर क्या होता है कि दोनों को
का तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है। ठीक, दूसरे नंबर पर आते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या करना है, कब संतुलित रासायनिक समीकरण करेंगे, जब जिसमें प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, क्या समझ रहे हैं, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं और दाएं दोनों तरफ समान, दोनों तरफ समान, समझ रहे। तो क्या कहते हैं इसको, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर जिंक है और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट कराया गया, अभिक्रिया कराई गई तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना। तो हमको देखना है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं जिंक का एक है, यहाँ भी जिंक एक है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है, सल्फर 1 है तो सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है। कहने का मतलब प्रत्येक तत्व बाएं और दाएं दोनों ओर समान हो, समझ रहे। जैसे और बहुत सारे हैं, इनको संतुलित समीकरण को देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाए क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा संतुलित वो कैसा समीकरण है, कंकाली रासायनिक समीकरण है या संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कंफर्म हो गया पूरी तरह से। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बन जाता है, जल का निर्माण होता है ना। तो अब ये बताओ ये कैसा समीकरण है, कंकाली समीकरण ना, कंकाली रासायनिक समीकरण। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, संतुलित नहीं है, समझ। तो अब क्या करेंगे, इसको संतुलित करना है तो क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो ठीक, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ पर हमेशा रासायनिक समीकरण संतुलित करते समय हम इन अंकों को तत्वों के साथ नहीं जोड़ना है। यहाँ पर नीचे जैसे कोई कहता है ऑक्सीजन यहाँ पर O2 है तो हम O2 यहाँ लगा दें, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब भी बैलेंस करेंगे तो नंबर को यहाँ आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कैसे संतुलित करना आसान होता है, जैसे ऑक्सीजन 2 है तो अब इस ऑक्सीजन 2 है तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 लगा देंगे तो ये 2 वाली जो गिनती है वो सब में होती है, जितने बड़ा फार्मूला हो। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गए, और यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 यहाँ पर लगा दिए, 4 भी हो गए, संतुलित हो गया, ठीक है। करेंगे इस तरह संतुलित समीकरण और कंकाली रासायनिक समीकरण को पहचान लेंगे, ठीक है।